नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ के दिवाक माता मंदिर में हुई भव्य सजावट। चैत्र नवरात्रि महोत्सव के तहत हो रहे अनुष्ठान। भाटिया गांव में गेहूं पिसते वक्त चक्की में फंसे बाल, महिला गंभीर घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में बिगड़ी व्यवस्थाएं, विरोध प्रदर्शन का दिख रहा असर, नर्सिंग स्टाफ को नोटिस। जिला अस्पताल के बाहर फूटी पाइपलाइन, हजारों लीटर पानी बर्बाद, विभाग बेपरवाह। घाटोल रोड पर 2 बाइक की भिड़ंत, 2 जने घायल, नशे की हालत में तेज रफ्तार बनी दुर्घटना का कारण। तलवाड़ा में निशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन, गोवर्धन गौशाला में इफ्को के सहयोग से लगाया कैंप। गौशालाओं में घास भेजने का शुरू होगा अभियान, महावीर इंटरनेशनल लोगामा शाखा ने की पहल। घर में बिजली का काम बना जानलेवा, करंट लगने से युवक गंभीर झुलसा। बायणेश्वरी माता के दरबार में हुए अष्टमी के अनुष्ठान, घाटोल में शक्तावतों की कुलदेवी का हुआ विशेष पूजन। वागड़ में उभरेगा नया टूरिज्म डेस्टिनेशन, माही बांध के लिए टापू बनेंगे सिटी ऑफ 100 आइलैंड। बहू और उसके परिजनों ने सास पर किया हमला, मारपीट में महिला घायल, बांसवाड़ा अस्पताल में भर्ती। बांसवाड़ा में रामनवमी पर शुरू हुआ श्याम मेडिकल क्लिनिक, विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों की जांच कर देंगे परामर्श। बांसवाड़ा में गूंजा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। पीपली चौक स्थित रघुनाथ मंदिर में हुआ राम जन्मोत्सव, भगवान की जन्म झांकी देखने उमड़े हजारों शहरवासी। अष्टमी पर मां त्रिपुरा के दरबार में उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने लंबी कतार में खड़े रहकर किए दर्शन। फाइलों में बह रही और अर्थुना के विकास की गंगा, जगह जगह लीकेज होने से व्यर्थ बह रहा हजारों लीटर पानी। डूंगरपुर की वर्धा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ऑपरेशन शिकंजा के तहत लूट का इनामी अपराधी गिरफ्तार। पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ की कार्यकारिणी घोषित, सज्जनगढ़ ब्लॉक के विभिन्न पदों पर हुआ सर्वसम्मति से चयन। प्रतापगढ़ में 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में हुआ 5% का सुधार, पिछले सालों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहने से हर्ष का माहौल। तो ये थी आज की खास सुर्खियां, खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ में दिवाक माता धाम में चैत्र नवरात्र महोत्सव का 7वां दिवस भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर देवी देवताओं का विधिवत पूजन और अभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति के बीच पूरे परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। समिति अध्यक्ष नारजी मीणा ने बताया कि हरियाणा के हिसार से आए भक्तगण मूल शक्तिपीठ दिवाक माता धाम से अखंड ज्योत लेकर जाएंगे। यह ज्योत हिसार में नवनिर्मित दिवाक माता मंदिर में स्थापित की जाएगी, जो क्षेत्रीय आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनेगी। श्री ब्रह्मज्योति वैदिक गुरुकुल प्रतापगढ़ के बटुकों द्वारा शतचंडी महायज्ञ के तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं। 7वें दिवस पर दुर्गा सप्तशती के 12 पाठ, नवार्ण मंत्र के 1.25 लाख जाप, बगलामुखी मंत्र के 12,500 जाप, श्री सूक्त के 108 पाठ एवं सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 108 पाठ किए गए। गुरुकुल के आचार्य पंडित दिनेश द्विवेदी के सानिध्य में भगवती दुर्गा का विशेष आवरण पूजन एवं सहस्त्रार्चन किया गया। रात्रिकालीन अनुष्ठान में बगलामुखी सहस्त्र नाम से हवन भी संपन्न हुआ। अष्टमी तिथि पर गुरुवार शाम 6:40 बजे दिवाक माता जी की भव्य महाआरती आयोजित की जाएगी, जिसका संचालन अर्नोद के पंडित सुनील व्यास करेंगे। वहीं वेदाचार्य पंडित शुभम शर्मा ने बताया कि अष्टमी के दिन प्रातः 6 बजे अभिषेक एवं पूजन किया जाएगा। छठचंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति नवमी तिथि पर शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त में विधिवत रूप से संपन्न की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से एक गंभीर हादसे की खबर सामने आई है। भाटिया गांव में आटा पीसने की चक्की में एक महिला के बाल फंस गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उस समय हुआ जब महिला घर पर चक्की चला रही थी। अचानक बाल मशीन में उलझ गए और महिला बुरी तरह घायल हो गई। परिजनों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत चक्की बंद की और घायल महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार महिला के सिर में गंभीर चोट आई है और उसे कई टाके लगाए गए हैं। फिलहाल महिला रामी पतिनाथुलाल का ट्रॉमा वार्ड में इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। काकी है, नाम रामी है, उनके पति नाथू। ये हम गांव में बूटे का काम कर रहे थे और ये चक्की के नीचे बैठे थे। जैसे ही कुछ इनके वो चुन्नी उन्नी कुछ फंस गया, बाल और चुन्नी एक साथ फंसे और ये झटके के साथ सामने टकराए और सर के ऊपर एक पूरा छेद हो गया और काफ़ी ब्लीडिंग हो गई। तो छोटी सरों ने वहाँ बोला कि आप इनको रेफ़र कर दीजिए और हम यहाँ बांसवाड़ा लाए। छोटी सरन ले गए थे, छोटी सरन से कहा यहाँ नहीं हो पाएगा तो आप रेफ़र कर दिया, एम्बुलेंस से यहाँ लाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम महिला। क्या लगता है आपके? ये मेरे काकी लगते हैं।
प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ के विरोध प्रदर्शन के बाद स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार पीएमओ आलोक यादव ने ड्यूटी के दौरान बिना अनुमति विरोध करने पर नर्सिंग कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। वहीं नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि सरकार के निर्देशों के बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा। हर माह 15 तारीख के बाद भुगतान होने से आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। इसी समस्या को लेकर नर्सिंग स्टाफ ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि इस विरोध का असर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर साफ देखने को मिला। सर्जिकल वार्ड में स्टाफ की कमी के चलते मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाया। परिजनों ने आरोप लगाया कि कई मरीजों को समय पर ड्रिप तक नहीं लग सकी। नोटिस से नाराज नर्सिंग कर्मचारियों ने सीएमएचओ और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। बांसवाड़ा जिला अस्पताल के सेकंड गेट के बाहर एक बार फिर जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आई। यहां पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। पाइपलाइन फूटने के बाद सड़क पर पानी भर गया और हालात ऐसे बन गए मानो सड़क पर छोटी नदी बह रही हो। करीब 40 मिनट तक लगातार पानी बहता रहा, जिससे आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने तुरंत जलदाय विभाग को सूचना दी, जिसके बाद कार्मिक मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने के बाद भी काफी देर तक पानी यूं ही बहता रहा। गौरतलब है कि लगभग 1 माह पूर्व भी इसी स्थान पर पाइपलाइन टूटने की घटना हो चुकी है। बावजूद इसके विभाग ने स्थायी समाधान नहीं किया। बार बार हो रही ऐसी घटनाओं से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बांसवाड़ा के घाटोल रोड पर गुरुवार को एक गंभीर सड़क हादसा हो गया, जिसमें आमने सामने आई 2 बाइकों की टक्कर में दोनों सवार घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक बाइक सवार कथित रूप से शराब के नशे में वाहन चला रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों को गंभीर चोटें आई। घायलों में गौतम पुत्र नाथू निवासी मकनपुरा थाना खमेरा क्षेत्र शामिल है, जो बांसवाड़ा चाय पानी बेचने आ रहा था। हादसे में गौतम के सिर पर गंभीर चोट लगी, जिसके चलते उसे 8 टांके लगाए गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार एक घायल का इलाज जिला अस्पताल में जारी है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया। फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं बाइक को जब्त कर लिया गया है। तो पाया लेके आ रहा था गौतम भाई, खड़ोली के बीच में मेन रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ है और वो इधर लगा हुआ है पैर में। बांसवाड़ा हॉस्पिटल में दवाखाना में टाका लिए 9 टाका और दवा कर रहे हैं। और कौन से गांव का रहने वाला गौतम भाई? मकनपुरा। मकनपुरा का। हाँ। और हुआ कैसे, हादसा कैसे हुआ? वो आ रहा था, खटिया लेके आ रहा था और बीच में आया दारू पी के गाड़ी वाला, उसने गाड़ी लगवा दी, टक्कर मार दी। हाँ टक्कर मार दी। दोनों घायल हो गए इसमें? हाँ दोनों घायल हो गए। दोनों घायल। कौन से थाना क्षेत्र का रहने वाला गौतम भाई? ये खमेरा थाना क्षेत्र। बांसवाड़ा के तलवाड़ा में स्थित गोवर्धन गौशाला में इफ्को बांसवाड़ा द्वारा निशुल्क पशु चिकित्सा अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर कुलदीप डामोर, पशु चिकित्सा अधिकारी घलकिया ने शिरकत की। डॉक्टर डामोर ने गौशाला में रखे गए गोवंश की समुचित देखभाल, संतुलित आहार प्रबंधन, स्वच्छता व्यवस्था, रोगों की समय पर पहचान एवं उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही गौशाला में मौजूद बीमार पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उन्हें इफ्को द्वारा निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। इस दौरान गाय को डिवॉर्मिंग दवा भी पिलाई गई। कार्यक्रम के अंत में कांतिलाल व्यास ने इफ्को बांसवाड़ा का इस निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर के आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इफ्को बांसवाड़ा के क्षेत्रीय अधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य गोवंश की देखभाल और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि इफ्को बांसवाड़ा आगे भी इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा। बांसवाड़ा जिले के नौगामा में महावीर इंटरनेशनल शाखा द्वारा गौशालाओं में घास बेचने का अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत किसानों से संपर्क कर गेहूं और मक्का की घास एकत्रित की जा रही है और गौशाला में भेजी जा रही है। शाखा अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि इस वर्ष की फसल कटाई के बाद यह अभियान शुरू किया गया है। किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे अपनी फसल काटने के बाद जो बचत की घास होती है उसे गोग्रास के रूप में गौशाला में भेजें। रणछोड़ पाटीदार द्वारा एक पिकअप घास भेजी गई है। इस अवसर पर शाखा के सदस्य आशीष पंचोली, शाखा के सचिव कैलाश पचौरी और जगजी कटारा ने अपना सहयोग प्रदान किया। महावीर इंटरनेशनल शाखा का यह अभियान गौशालाओं में गोवंश की देखभाल और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए है। शाखा के सदस्य किसानों से संपर्क कर घास एकत्रित करने और गौशाला में बेचने का काम कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। अंबरपुरा गांव में एक युवक को घर में बल्ब लगाने के दौरान अचानक करंट लग गया। बताया जा रहा है कि युवक भेरिया पुत्र प्रहलाद बिजली का कार्य कर रहा था, तभी तेज झटके के कारण वह संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ा।
करंट लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे वार्ड बोर्ड में भर्ती किया गया है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार युवक की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। બેરો पिताजी नो પહેલા हाँ અમરપુરાના લાઇટ લગ ગઈ અને કરંટ લગ ગયો करंट लग गया तो ખબર હવે બલ્બ લગાડતો તો તારે લાગો કરંટ છે લાગો મને ખબર नहीं है ઘરે नहीं खबर बांसवाड़ा के घाटोल में स्थित खेरवा में शक्तावतों की कुलदेवी मां बायणेश्वरी के दरबार में शुक्ल पक्ष चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर क्षत्रिय समाज द्वारा अनुष्ठान किया गया। पंडित कल्पेश पाठक ने अनुष्ठान विधि द्वारा हवन करवाया, जिसमें मनोहर सिंह, जितेंद्र सिंह ने आहुतियां दी। इस मौके पर नटवर सिंह, रतन सिंह, डोले सिंह, नाथू सिंह आदि क्षत्रिय समाजजन मौजूद रहे। इस अनुष्ठान के दौरान मां बायणेश्वरी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। अनुष्ठान के बाद सभी ने मां बायणेश्वरी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने बताया कि यह अनुष्ठान मां बायणेश्वरी की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि मां बायणेश्वरी की कृपा से समाज में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। बांसवाड़ा राजस्थान के बागड़ क्षेत्र को पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। माही बांध के जलभराव क्षेत्र में स्थित खूबसूरत टापुओं को अब सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिससे ये क्षेत्र इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स का प्रमुख केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय समिति इस परियोजना की रूपरेखा तैयार करेगी। समिति में उदयपुर संभागीय आयुक्त अध्यक्ष होंगे, जबकि बांसवाड़ा जिला कलेक्टर सहित जल संसाधन, पर्यटन, वन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। यह समिति टापुओं के सीमांकन, भूमि उपयोग, लीज और आवंटन से जुड़े नियम तय करेगी। परियोजना के तहत टापुओं पर आधुनिक पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएगी। यहाँ बोटिंग, कायाकिंग, जेट स्की, कैंपिंग और नेचर ट्रेल्स जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए इको फ्रेंडली विकास मॉडल अपनाया जाएगा, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहे। सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। होटल, गाइड सेवा, वाटर स्पोर्ट्स और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स प्रोजेक्ट आने वाले समय में राजस्थान के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में शामिल हो सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य, जलाशय और द्वीपों का अनोखा संगम पर्यटकों को आकर्षित करेगा और बांसवाड़ा को एक नई पहचान दिलाएगा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सागवाड़ा निवासी आशा पत्नी दिनेश मंदिर से अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उनकी बहू जया और उसके परिवार के करीब 8 से 9 लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि सभी ने मिलकर आशा के साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गई। घटना के बाद परिजन घायल महिला को तत्काल बांसवाड़ा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि विवाद पारिवारिक कारणों से जुड़ा हुआ है। इधर पीड़िता की ओर से सागवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। घायल महिला वापस से मारपीट नहीं हो, इसके लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज करवा रही है। बांसवाड़ा में रामनवमी के अवसर पर निशुल्क सेवा क्लिनिक खोला गया है। प्रताप सर्किल के निकट स्थित श्याम मेडिकल क्लिनिक में जांच और परामर्श निशुल्क प्रदान किया जाएगा, जबकि विभिन्न जांचों पर 70 से 80% तक की छूट दी जाएगी। साथ ही मेडिकल में 20 से 80% तक की छूट भी मिलेगी। इस क्लिनिक में बाहर से विशेषज्ञ डॉक्टर आएंगे, जो मरीजों की जांच कर परामर्श देंगे। जिला कलेक्टर बांसवाड़ा इंद्रजीत यादव ने इस क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद थे। संजय अग्रवाल ने बताया कि बांसवाड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को देखते हुए यहां पर लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा और परामर्श का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस क्लिनिक के माध्यम से शहर के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। क्लिनिक के उद्घाटन के अवसर पर मौजूद लोगों ने कहा कि यह एक बहुत ही अच्छा कदम है, जिसमें शहर के लोगों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस क्लिनिक के माध्यम से लोगों को न केवल निःशुल्क परामर्श मिलेगा, बल्कि उन्हें विभिन्न जांचों पर भी छूट मिलेगी। आज रामनवमी के इस शुभ अवसर पर हमारे द्वारा रामा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से एक निःशुल्क सेवा क्लिनिक खोला है, जिसका नाम है श्याम मेडिकल क्लिनिक। इसमें हम लोग पेशेंट को बिल्कुल निःशुल्क सुविधाएं देंगे, जांच, परामर्श सब। जांच के अंदर हमने 70 से 80% छूट देने का किया है। इसके साथ ही मेडिकल में भी 20 से 80% छूट दी जाएगी, क्योंकि मैं इस लाइन में कभी नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि भी मेडिकल में 80% छूट मिलती है,
तो हमने सोचा कि क्यों ना ये छूट सीधे पेशेंट को मिले, जिससे उसको लाभ हो जाएगा। इसके अलावा हम चाहेंगे कि बाहर से, गुजरात वगैरह से जो डॉक्टर हैं उनको हम यही लाने का प्रयास करें और निःशुल्क लोगों को सेवा दें। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कि सभी शहरवासियों से निवेदन है कि एक बार अवश्य पधारें और यहाँ जो सेवा दी जा रही है उसका लाभ प्राप्त करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर दोपहर 12 बजे बांसवाड़ा में भगवान राम का भव्य जन्मोत्सव मनाया गया। गुरुवार को शहर के पीपली चौक स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने रघुनाथ मंदिर में भगवान की भव्य झांकी सजाई गई। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मंदिर में रामचरितमानस का अखंड पाठ किया जा रहा था। साथ ही मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। प्रतिदिन मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का आना जाना बना रहा। रामनवमी को लेकर सुबह से ही भक्तों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। राम दरबार को भव्य सोने और चांदी की आंगी पहनाकर मनमोहक श्रृंगार किया गया। लोगों ने मंदिर में दर्शन करने के साथ ही भगवान को भोग लगाया और मनोकामना मांगी। इसके बाद भगवान को 56 भोग धराए गए और भजन कीर्तन का दौर शुरू हुआ। भजनों की प्रस्तुति के साथ ही भगवान को 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया गया। जैसे ही दोपहर 12 बजे और गर्भगृह के पट खुले, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्य हितकारी की गूंज सुनाई देने लगी। भगवान की महाआरती उतारी गई और बाद में सभी को प्रसाद वितरण किया गया। इसी तरह विभिन्न वैष्णव मंदिरों में भगवान राम की जन्मोत्सव की झांकी सजाई गई और उत्सव मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं रघुनाथ मंदिर में राम जन्मोत्सव की कुछ झलकियां। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बांसवाड़ा शहर के पिपली चौक में लगभग 250 वर्ष पुराने श्री रघुनाथ जी के मंदिर में रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सभी भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ में प्रभु श्री राम की आरती उतारी और फूलों की बरसात करी। साथ ही सभी ने प्रसाद प्राप्त किया। इसी क्रम में आज सायंकाल हवन का कार्यक्रम भी यहीं श्री रघुनाथ जी मंदिर के प्रांगण में रखा गया है। आप सभी को प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव श्री रामनवमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बांसवाड़ा की माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में अष्टमी पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। नववर्ष चैत्र माह के नवरात्रि के अष्टमी पर माता के दरबार में दूर दराज से श्रद्धालु माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना और दर्शन करने पहुंचे। सुबह से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। माता के दरबार में मंगल आरती के बाद महाप्रसादी की गई। इसके अलावा माता के दरबार में गरबा का भी आयोजन हुआ, जिससे वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं के लिए माकूल व्यवस्था की गई। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए पानी, प्रसाद और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है।
माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल नवरात्रि के अवसर पर हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। इस अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है और माता की पूजा अर्चना के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि माता त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अर्चना करने से उनके मन की इच्छाएं पूरी, मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि माता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी ने बताया कि माता त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सभी पाप दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे माता के दरबार में आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करें और माता की कृपा प्राप्त करें। बांसवाड़ा में पंचायत समिति अर्थुना केंद्र ग्राम पंचायत अर्थुना में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन यह गंगा सिर्फ कागजों में ही बह रही है। जलदाय विभाग द्वारा संचालित जल वितरण समय में पूरे गांव की हर गली में लीकेज से हजारों लीटर पानी नाहक बह रहा है, जिसकी चिंता विभाग को नहीं है। ग्राम पंचायत अर्थुना के जिम्मेदार सदस्य भी इस समस्या का हल नहीं करना चाहते। प्रातःकाल लीकेज से बहते पानी से पूरी गलियां पानी से भर जाती है, जिससे मंदिर जाने वाले भक्तों को भी भारी परेशानी होती है। साथ ही ग्रामीणों को नलों से पानी भी उपलब्ध नहीं होता। इसके अलावा पूरे गांव में ब्लॉक सड़कें बना दी है, जिसमें पानी क्रॉसिंग खुले छोड़ दिए हैं, जिससे बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन गड्ढों में से गुजरते रोजाना बाइक सवार स्लिप होकर गिर जाते हैं। रोजाना कोई न कोई घायल हो जाता है, जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम विकास अधिकारी को भी है, लेकिन कोई भी चयनित पंचायत सदस्य समस्या का हल नहीं करना चाहता। ग्रामीणों में आक्रोश है और वे जल्द ही इस समस्या का हल निकालने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इन समस्याओं का हल निकालना चाहिए। डूंगरपुर पुलिस को ऑपरेशन शिकंजा के तहत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस लूट के मामले में फरार चल रहे 1000 के इनामी अपराधी संजू और संतोष परमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला और वृत्ताधिकारी रूप सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम ने कार्रवाई की। वर्धा थाना अधिकारी रिजवान खान और उनकी टीम ने मुखबिरों की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। संजू सागवाड़ा थाना क्षेत्र के चारवाड़ा का निवासी है और लूट के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में वर्धा थाना अधिकारी रिजवान खान के साथ हेड कांस्टेबल बाबूलाल, हेड कांस्टेबल सूरजमल, कांस्टेबल महेंद्र सिंह और कांस्टेबल पवन पाटीदार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने आरोपी को दबोचने में विशेष योगदान दिए। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने इस सफलता के लिए टीम को बधाई दी और कहा कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ में पंचायत शिक्षकों एवं विद्यालय सहायकों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ की नवीन ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिला संगठन के निर्देश पर विधानसभा प्रभारी नीलेश कुमार नाई की उपस्थिति में ब्लॉक सज्जनगढ़ में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। जालिम सिंह डिंडोर को सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। रणजीत सिंह नायक को संयोजक, रमेश चंद्र भूरिया को उपाध्यक्ष, सोहनलाल बारिया को महासचिव, दिलीप कुमार पटेल को कोषाध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष हीरालाल दामा, जिला कोषाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान, नरूलाल डिंडोर आदि पंचायत शिक्षक व विद्यालय सहायक मौजूद रहे। बैठक का संचालन वीरेंद्र सिंह चौहान ने किया, जबकि पार सिंह मावी ने आभार जताया। प्रतापगढ़ जिले में शिक्षा विभाग में जश्न का माहौल है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के परिणाम में जिले का परिणाम उल्लेखनीय सुधार के साथ गत वर्ष से 5% वृद्धि सहित गत 10 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम रहा है। इस प्रेरक सफलता से शिक्षा विभाग के अधिकारियों और अध्यापकों में खुशी और जश्न का माहौल है। जिला मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश तेतरवाल का अभिनंदन किया गया। तेतरवाल ने अपने संबोधन में कहा कि सफलता पूरे जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि जिले में प्रधानाचार्य, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के कई पद रिक्त होने के बावजूद समयबद्ध योजना और अधिकारियों की सतत मॉनिटरिंग से अपेक्षित परिणाम मिले हैं। इस अवसर पर कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे, जिन्होंने शिक्षा विभाग को बधाई दी। जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया, एडीएम विजेश पंड्या और सीईओ पर्वत सिंह चूड़ावत ने भी शिक्षा विभाग को बधाई दी। तेतरवाल ने बताया कि जिले के कुल 288 राजकीय विद्यालयों में से 78 का परिणाम 100%, 169 विद्यालयों का 90% से अधिक और 222 विद्यालयों का 80% से अधिक रहा। 2701 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी और 4886 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल
बीबीसी राजस्थान को